जाल स्वराज तो गरीब लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। जाल स्वराज आतंकवादी है, जाल स्वराज भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जाल स्वराज बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए। भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे, सोनिया गांधी टॉप पे थी। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। मेरे हाथ में तस्वीर है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों की अब भी आंखें खुली नहीं खुली हैं, तो दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? मोदी सरकार का कोई टेक नहीं है। इस पूरी बात को अडानी पर हो रहे हैं हम लोग को दबाने के लिए इसको एक हिपोथेटिकल लड़ाई खड़ी की गई। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता, मैं उसे देश तोड़ने की बात मानता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों न्यूज के एंकर ने किस तरह से दोस्तों पोल खोल कर रख दिया कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्ता का, और सोनिया गांधी जी का किस तरह से हिंदू के खिलाफ बिल पास करती थी, और सारे साक्ष्य के साथ, सारे फैक्ट के साथ जब बातें करने लगे तो कांग्रेसी प्रवक्ता बौखला गए और दोस्तों माइक फेंक के जाने की धमकी देने लगे। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो लगातार आप देखना चाहते हैं और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं। अजय वर्मा, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ ये कह देना कि सरकार का भी इसमें है, इनका भी संबंध रहा, उनका भी संबंध रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी ही शर्ट मैली नहीं है, सबकी शर्ट मैली है, तो इससे तो बात नहीं बनती ना। अगर आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, एफडीपीएल एपी के आरोप लगे हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आरोप लगे, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के सामने। देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, जब आपका और तुहिन जी का चुनावी भाषण सुन के कंफर्म हो गया दोनों की भाषा का कि जो हिरेन जोशी बेचते हैं वही आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, आप उसे झूठ बोले या मने। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। एक शेर सुन लीजिए कि गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं और समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। चुप कर बे कुत्ते। कौन है जाल सोरस? क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का इससे? क्या रिश्ता है सरकार से? सरकार को फंडिंग जाल सोरेस करता, विपक्ष के नेताओं को जाल सोरेस नहीं करता। हाँ, मैंने जो शेर सुनाया था, जाल सोरस तो गरीब लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। अशोक जी, जब सरकार बनती है तो लोकतंत्र में गिनती जिसकी ज्यादा होती है सरकार उसकी बनती है। तो नरेंद्र मोदी जी, नायडू और नीतीश की गिनती ज्यादा थी तभी तो इनकी सरकार बनी है, इनकी कम थी गिनती? आप हार नामे बताएंगे प्लीज? ज्यादा थी गिनती इसलिए सरकार बनी है ना? बताओ ना अशोक जी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे बोलने नहीं देता, कि आपने शुरुआती हम पर, मेरे पर निजी हमले से की थी, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको, सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपके सवाल आप बोल लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको एक्सपोज करना शुरू करूंगा भागिएगा नहीं, बोलते रहिए। जाल सोरेस में सरकार से किसके रिश्ते हैं? अगर सरकार इतनी पावरफुल है, जब अमेरिका की सरकार इतनी पावरफुल है, उसने भारत के इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी अडानी साहब को, जो मोदी जी के खास है, और देखिए एक फोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको कि प्रधानमंत्री खड़े, अडानी साहब बैठे, मालिक और राजा का क्या रिश्ता है, उनको भी वारंट लेके और उनको अरेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। तो आपके जाल सोरस आतंकवादी है, जाल सोरस भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जाल सोरस बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे अरेस्ट करिए और बंद करिए, उसे जेल भेजिए, उसे लेके आइए, चलिए, और इसके खिलाफ वो भी इसके संलिप्त पाए जाए
जो भी विपक्ष का ओके। या पक्ष का उसके साथ पाया जाए ओके। उसको भी जेल भेजिए। ओके। लेकिन चूंकि ओके। आप ओके। भेजेंगे ओके। अब अगर जब मैं बोलूंगा और अगर कोई लोग, अगर मेरे अपनी टीम को निर्देश है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा और पॉपकॉर्न की तरह कोई उछले तो उनकी आवाज 10 बंद कर सेकंड, दीजिएगा, 10 क्योंकि सेकंड मैं भाई, बड़े तो- ध्यान से सुना। अब पॉपकॉर्न की तरह उछलने वालों की आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं देश की 10 जनता के सेकंड। सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हो गया, चलिए हो गया जेवर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए क्या है, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा था। वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने क्या कहा अजय वर्मा ने कि जॉर्ज सोरस तो लहर है, अडानी समुंदर है, जॉर्ज सोरस लहर है। मतलब कितने प्यार से जॉर्ज सोरस को बचाया, लहर है। एक और बार बार कही जाती है जॉर्ज सोरस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई जॉर्ज सोरस जो है वो कोई छुरी चौकी छुरी मार के नहीं निकला है, उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर और जॉर्ज सोरस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं, और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया, गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया, वहां की सरकार को टॉपल किया, और अब वहां खुद बैठ गए और बिना चुने हुए नेता। और अब वहां क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको ये सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था, और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे। वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा, और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था, और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी, और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। दोस्तों एंकर ने जब पोल खोल के रख दिया, पूरी तरह से साक्ष्य के साथ जब बात करने लगे, तो कांग्रेसी प्रवक्ता का मुंह देखने लायक हो गया। किस तरह से उसका मुंह बन चुका था पूरी तरह से, जब पूरी तरह से फैक्ट खोल के सामने रख दिया गया। किस तरह से जो कांग्रेसी सरकार थी, शुरू से जो सरकार चली आ रही है, चाहे सोनिया गांधी, चाहे राजीव गांधी, चाहे मनमोहन सिंह, ये बिल पास करते थे वो हिंदुओं के खिलाफ। मतलब आप सोचिए तो हिंदू क्यों खतरे में हम लोग बोलते हैं, क्यों बीजेपी वाले या कोई भी बीजेपी के समर्थन या बीजेपी के दोस्तों जो भी नेतागण हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आप वोट नहीं देंगे बीजेपी को, वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। भले से आप वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही वोट बैंक बनाते हैं, क्योंकि मुस्लिम खतरे, हिंदू खतरे में है। और वाकई में अगर कांग्रेस सरकार फिर से आ गई, फिर ऐसा कुछ हुआ तो हिंदू फिर से खतरे में आ जाएगा, और हिंदू उस तरह से सर उठा करके, अपने मेजॉरिटी के साथ सर उठा करके एकदम ताव से नहीं रह पाएगा जिस तरह से अभी रह रहे हैं हम लोग। एकदम मतलब अच्छे
अच्छे से एकदम तरीके से, और जो भी दोस्तों हमारे मुस्लिम कम्युनिटी होगा या कोई भी और कम्युनिटी हो गया, वो हमारे ऊपर चढ़ के कुछ भी बोल नहीं पाता है, जो कि पिछले सरकारों में वाकई में ये चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिलता था। और जो प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता का जो मुंह एकदम सुअर की तरह दोस्तों बन गया, कितने बेशर्मों की तरह ऐसे बहस कर रहे थे, जानने के बाद भी कि प्रूफ रख दिया गया, साक्ष्य सामने रख दिया गया है, सोनिया गांधी जी के खिलाफ रख दिया गया है, मनमोहन सिंह के खिलाफ रख दिया गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं और कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। और दोस्तों जो खतरनाक तरीके से धोया है, टीवी एंकर के लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर चलिएगा। और बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो दोस्तों कांग्रेस शुरू जो करता आ रहा है हिंदुओं के खिलाफ, आज वो हिंदू जाग चुका है, वो हिंदू समझ चुका है कि हिंदुओं को दोस्तों अगर सुरक्षित रहना है तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हिंदू विरोधी ना हो या किसी और कम्युनिटी को फेवर ना करती हो। और ऐसी सरकार हमको बीजेपी को देखने को मिली है, इसीलिए बीजेपी को इतना वोट बैंक जाता है और बीजेपी को इसीलिए जिताया जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर हम लोग चुन करके रखे हुए, क्योंकि वो ऐसा कुछ उनके अंदर ऑरा है और ऐसा कुछ उनके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज है, और ऐसी कुछ तो वो हिंदू है भी, तो सनातन धर्म को हमेशा से आगे रखते हैं। और सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, चाहे यूएस हो गया, चाहे रशिया हो गया, चाहे किसी और भी दोस्तों मुस्लिम मुल्क तक में बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस वक्त हिंदू पूरी तरह से चढ़ बैठा, और वाकई में चढ़ बैठना चाहिए गलत के खिलाफ, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा सपोर्ट पिछली सरकार करती रही है, और मुसलमान गलत भी कर रहा है तो भी सपोर्ट करती रही है। हमने देखा किस तरह से बिल के बारे में अभी बताया टीवी एंकर ने कि वहाँ पे जो बिल पास हुआ था वो कितना गलत दोस्तों बिल था, कितना गलत बिल पास हुआ था कि हिंदू को पूरी तरह से दबा देना है, खत्म कर देना है हिंदुओं को, क्योंकि मुसलमान की तरफ फेवर करके ये बिल पास किया गया था। और बिल पास करते समय ये साफ साफ बताया गया था कि हिंदू अगर कुछ भी करता है तो उसको उसके संग कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मुसलमान कुछ करता है तो उसको हिंदू को ही माना जाएगा कि हिंदू ने ही ये किया है। तो दोस्तों इतना गलत, इतना घटिया बिल पास करते समय दोस्तों सोनिया गांधी के हाथ नहीं कांपे। दोस्तों इतना खतरनाक बिल पास करने से पहले सोनिया गांधी ने नहीं सोचा कि ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदुस्तान है, किस तरह से मुसलमानों को इतनी मेजॉरिटी दी जाएगी, मुसलमानों को हमेशा हर चीज़ में प्राथमिकता दी जाएगी तो मुसलमान चढ़ बैठेगा। और वाकई में उस दौर में चढ़ बैठा था, लेकिन अब दोस्तों अपने जगह पे ये लोग वापस आ चुके हैं और हिंदुओं के खिलाफ कभी भी एक शब्द हमको सुनने को नहीं मिलता। हमारे सनातन धर्म को दोस्तों ये लोग हमेशा से, जो बीजेपी सरकार है हमेशा से आगे बढ़ाती आई है। चाहे दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी देख लीजिए, वो लगातार साक्ष्य के साथ बात करते हैं, लगातार फैक्ट के साथ बात करते हैं और बताते हैं कि हमारे वेदों पुराणों में किस तरह से बताया गया, किस तरह से साइंटिफिक चीज़ें जो है वो पहले से डिसाइड कर दी गई है। वाकई में उनके वीडियोज़ में मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगातार वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे से भी शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।